Hello बच्चों, let's read the question. The question says the complex CONH3 whole 4 HCN whole twice Cl exhibits the isomerism which are. तो आपको बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. तो ए बी सी डी में से हमको चूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर लिंकेज, आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको गिवन है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का. तो इस क्वेश्चन के अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका जो की कॉन्सेप्ट आपके पास है दैट विल बी योर आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो देखिए, आइसोमेरिज्म का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा कंपाउंड्स होने चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, साथ के साथ उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, और क्या बोलते हैं आपका जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए. तो केवल एक ही चीज सेम होगी, वो है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यहाँ पे जो कंपाउंड को गिवन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज CONH3 का होल 4 HCN होल ट्वाइस Cl. तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है. तो अपन सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इस कंपाउंड को देखने से मालूम पड़ रहा है कि जब मैं इस कंपाउंड को HCN होल ट्वाइस Cl, जब मैं इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो मुझे आयंस मिलते हैं. कौन कौन से आयंस मिलते हैं मुझे? एक तो मुझे मिलता है कॉम्प्लेक्स आयन, कैटायन मिलता है, दैट इज CONH3 का होल 4 HCN होल ट्वाइस पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ठीक है, और इसका अगर मैं आइसोमेरिक फॉर्म लूं तो इसका आइसोमेरिक फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आइसोमेरिक फॉर्म हो जाएगा CONH3 का होल 4 Cl, और इसको अगर हम देखें तो इसमें आप ये चीज चेक कर. तो इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म होगा, अपन इसको रब कर देते हैं, एक Cn को अंदर डाल देंगे इसके अंदर हम लोग, मतलब HCN Cl और बाहर HCN. एक Cn को हमने बाहर निकाल दिया. जब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कैटायन CONH3 का होल 4 HCN Cl कैटायन प्लस HCN माइनस. तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों आपके कंपाउंड्स हैं, ये दोनों जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, बोथ ऑफ देम आर शोइंग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपको डिफरेंट आयंस मिल रहे हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर. तो इट मींस वी कैन से दैट कि ये जो कंपाउंड है आपका वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है. तो जहां जहां भी आयोनाइजेशन है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा. एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये भी हो सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा कट गया. तो हमारा जो आंसर आएगा वो ABC में से आएगा. तो हमने आयोनाइजेशन क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म को पहचान लिया. अब हम बात करते हैं दूसरा ज्योमेट्रिकल की. देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो कि सिस ट्रांसफॉर्म में होगा, तो किस तरह से आएगा? देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से आएगा. अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो दोनों Cn आप देखिए, दोनों HCN जो है एक तरफ है, ठीक है, और सारे के सारे जो आप देख सकते हो ये NH3 वो सब एक तरफ है. और जब ऐसा कोई सीन आता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाएगा +1, इधर भी आपका +1, क्योंकि बाहर Cl है. तो दिस इज योर सिस फॉर्म एंड दिस इज योर ट्रांसफॉर्म. देखो, दोनों जो HCN है, HCN ये सब ऑपोजिट हो गए, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गया. तो सिस और ट्रांस दोनों आइसोमेरिज्म में शो कर रहा है आराम से, राइट. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा. तो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो मैं इसको टिक कर देता हूं यहाँ पे. और कहीं दिख रहा है ज्योमेट्रिकल? एक तो इसमें दिख रहा है ज्योमेट्रिकल, और कहीं दिख रहा है डी में भी दिख रहा है. डी तो काट दिया अपन ने, बी में नहीं दिख रहा, तो बी को भी काटो. मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो AC में से कोई हो सकता है. अब हम देख लेते हैं लिंकेज शो करेगा नहीं करेगा. तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका HCN होता है, अगर मैं आपको HCN की बात करूं तो HCN जो होता है आपका, दैट इज योर एम्बीडेंटेड लिगेंड. एम्बीडेंटेड ये एक एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इसके पास में दो डोनर एटम होते हैं
दोनों एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे अगर मैं HCN की बात करूँ तो HCN को आप ध्यान से देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर HCN में सल्फर जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों एटम कौन हो गया, सल्फर। लेकिन सेकेंड केस में नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्डिंग कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। तो चूंकि ये एम्बीडेंटेड है, और आपको पता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा कौन सा आइसोमेरिज्म क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि ये लिंकेज भी शो करेगा। तो वी कैन से दैट कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी के अंदर लिंकेज नहीं, सी को काट दो, तो ए शुड बी योर राइट आंसर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।